बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज हुसैन शाहिद। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि सन 60 की दहाई में देहातों में शादी की रसूमात क्या होती थी। हमारे गांव के भी इसमें शादी की रसूमात का जो पहला स्टेप होता था वो होता था शादी की तारीख तय करना। तो इस सिलसिले में गांव का नाई और चढ़ोया और माछी, ये तीन लोग जो है ना वो पूरी शादी के फंक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। मसलन जिस दिन शादी की तारीख तय होना होती थी उस दिन वो अपनी बिरादरी और चंद दोस्तों के घरों में जाकर इतला देते थे कि फलां घर की आज शादी की तारीख तय होना है, लिहाजा आपने शाम का खाना भी उधर खाना है और वहाँ आप तशरीफ़ ले आए। वहाँ आंगन में चारपाइयाँ डाली जाती, तमाम लोगों का इज्तिमा होता, उनको खाना पेश किया जाता और वो जो बड़े हैं उनके घर के बड़े हो और बस्ती का नंबरदार उसको भी शमूलियत को ज़रूरी समझा जाता, ख़ासकर बिरादरी की शादी की तारीख तय करने में। तो उस वक्त एक रंगीन धागा होता था, कच्चा सूतर का रंगीन सुर्ख रंग का, उसको मौड़ी कहा जाता था। मौड़ी यानी शादी का कार्ड कह लो उसको। वो एक लच्छे की शक्ल में लाई जाती, तो उसको सारे मुट्ठी में बारी बारी लेकर वापस करते, शादी की तारीख तय हो जाती। और शादी की तारीख वो कोई हफ्ता 2 हफ्तों के लिए डाली जाती थी, कम अज़ कम 1.5-2 माह की तारीख रखी जाती थी, 3-3 माह की भी तारीख रखी जाती थी। और उनमें उस वक्त अंग्रेज़ी की तारीख रखना कोई ज़रूरी नहीं होता था। देसी महीने जड़े होंगे सी ना, जेठ हाड़ सावन भादरों, उस हवाले नाल किया जाता सी कि फलां महीने दी फलां तारीख नूं फलां दी घर शादी दी रोटी होएगी ते तुसीं आना है। फिर 2 रोटियां दित्तियां जांदियां सी, एक शाम का खाना भी दिता जाता सी आने वाले मेहमानों नूं और बिरादरी नूं, और सुबह का खाना भी दिता जाता सी। ते फिर अगले दिन जिधर बरात जाती सी वो लोग शाम का खाना भी देंदे सी। बरात रात उत्ते ठहरती सी, खाब पिंड दे विच ही गल है ना, फिर भी बरात ने उनके घर जाकर ठहरना होता था, ये एक ज़रूरी था। तो वो शाम का खाना भी देते, सुबह का खाना भी देते और फिर दुल्हन की रुखसती की जाती। अब वो शादी की जो मौड़ी, वो जो धागा है ना, वो कम्मी वो धागे की लच्छियाँ हाथ में लेकर जहाँ जहाँ वो शादी की इतला देना होती थी वो वहाँ जाते, उनको एक बलिष्ठ यानी एक गिट्ठ धागा जो है ना वो काट कर उनको दिया जाता कि ये आपको शादी का कार्ड की इतला है, फलां बंदे की फलां तारीख को बेटे या बेटी की शादी है और ये आपको इतला है। अब उस वक्त भी आने चलते थे, कुछ सिक्के, ये बड़े नोट तो होते नहीं थे, सिक्कों में बात होती थी, 2 आने 4 आने, बहरहाल उस वक्त 2 आने जो थे ना वो उस कमी को तो गांठ ले आने के वो ना वो दे दिया जाता। अब उसको वो घर वाले वो जो शादी की इतला का वो जो धागा होता था ना उसको अपने घर के कमरे में जो बाहर से लॉक लगता है ना, कुंडा, उसके साथ बांध देते थे कि ये गुम ना हो, सुबह शाम इस पर नज़र पड़ती रहे और याद में रहे कि ये फलां घर की शादी की गंढ है। ऐसे में दूसरे घर की कोई आ गई, कोई तीसरे घर की आ गई, तो उनको अलग-अलग बांध दिया जाता और सुबह शाम घर में ये बात चलती रहती कि ये जो फलां कमरे की है ना वो फलां लोगों की शादी की कार्ड की इतला है और जो फलां कमरे के साथ कुंडे के साथ जो बंधा हुआ धागा वो फलां बंदे की शादी की इतला है। तो ये होता था शादी कार्ड और गंढे तकसीम होने का तरीका। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाना, कपड़े वगैरह उस वक्त बहुत कम नए खरीदे जाते थे, पुराने कपड़े धुलाकर इस्त्री भी नहीं हुआ करती थी, वो खार पीपे में उबाल कर उसमें कपड़े, वो सर्फ के तौर पर वो खार होती थी, उसको मैं क्या बताऊँ आपको, वो गोल एक टुकड़ा होता था पत्थर नुमा, उसको पानी के उबलते हुए पानी में डाला जाता तो वो खुर जाता और उस कपड़े को साफ मैल कुचैल जो है ना वो उतार देता था। तो
तो उसके साथ कपड़े धोया जाते थे। नए कपड़े भी खरीदे जाते लेकिन बहुत कम। शादी की तैयारी हो जाती और पिन्नियाँ बनाई जाती थी हमारे इस इलाके में। और ये नीली बार का जो इलाका है ना, पिन्नी यहाँ का एक बहुत मशहूर खाना है। शादी हो और वहाँ पिन्नियाँ ना हो ये नामुमकिन बात है। गुड़ की भी बनाई जाती थी और चीनी की भी बनाई जाती थी, जिनमें देसी घी डाला जाता था और वो बड़ी लजीज और मज़ेदार हुआ करती थी। अब उनकी जो एक तादाद मुकर्रर थी, यानी 21 पिन्नियाँ बनाई जाती। 21 गोल गेंद नवा, वो क्रिकेट वाली जो गेंद होती है ना, इस साइज़ की 21 पिन्नियाँ बनाई जाती। उसको गरी, सौगी और दूसरे खुश्क मेवा जात उसके ऊपर चबोए जाते और उसको पीतल की परात में सजाकर ऊपर बेहतरीन खाने का रुमाल डालकर अब एक जुलूस की शक्ल में औरतें मिलकर गुनगुनाती हुई वो शादी वाले घर जाती और कहती कि हम शादी के लिए रोटी लेकर आए हैं। तो अब 21 पिन्नियों की तादाद होती थी, उनमें से 20 वो रख लेती थे, एक वापस कर लेते थे। वो जो रोटी लेकर गए हैं ना, वो एक पिन्नी उनके लिए होती थी। ये भी एक रस्म का हिस्सा था। तो ये था शादी की तारीख तय होना और उसकी तैयारी करने के रसूमात का जो मैंने आपको अर्ज़ किया। अब अगली किस्त में शादी की बाकी रसूमात पर बात होगी। इसी पर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।